हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो, आज तुम लोग को जो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 100% सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सही देने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेट आई और सेट सी अपलोड कर दिए हैं, अभी ऐप कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास और सेट है, उसका भी अपलोड करेंगे। और जिसका नहीं करेंगे वो भी मिला सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सबका सेम होता है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग होता है। और तुम लोग को जानने करता है कि इस चैनल पर 100% आंसर सही मिलता है। साइंस का भी मिलाना है तो अपलोड है। तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ फर्स्ट सेटिंग लिखा होगा, फर्स्ट सेटिंग में जिसका फर्स्ट सेटिंग में क्लिक करो, सेकंड सेटिंग में जिसका सेकंड सेटिंग में क्लिक करो, सबका मिल जाएगा। साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, सबका तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। और हिंदी संस्कृत का भी डाल देंगे बहुत जल्दी, एग्जाम होगा तो। और तुम लोग का हिंदी संस्कृत का व्याकरण का किताब का और VVI 2 नंबरिया जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डाला हुआ है, जाके तुम लोग प्ले लिस्ट में देखो, ठीक है ना। और जो बिल्कुल इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, बताना जो पढ़ाए थे वही आया कि ना। कमेंट में तुम लोग ये भी बताना कितना तुम लोग सही किया है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम गवाए। जो बिल्कुल नया सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करो, शेयर तुम जरूर करना, ठीक है ना, जिससे कि वो लोग भी मिला सके 100% सही। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है सामाजिक कल्याण, लोगों का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, ठीक है ना। रूस में इसी प्रकार का अर्थव्यवस्था है और अमेरिका में पूंजीवादी है और भारत में मिश्रित है। विकसित देशों के आय में वृद्धि के लिए किस पर का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास। जो विकसित देश होता है उसे सोचता है सबका विकास हो, यानी समावेशी विकास होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला मेरा है, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ये हो गया डेबिट कार्ड, ठीक है ना। ये सब प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, फिर द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, फिर कृषि क्षेत्र, यानी इस तरह चल जाता है, ठीक है। तो 3 नंबर सी नंबर सही हो गया है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट हम मिला लेते हैं क्वेश्चन। और तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो कहाँ? कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। कम आमदनी इसी में, लेकिन रोजगार ज़्यादा, लेकिन इसी में है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा आमदनी इसमें है, सेवा क्षेत्र में। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस का मुद्रा का नाम रूबल। रूबल 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 क्या है? रूबल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और तुम लोग जो बिल्कुल नया शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। इसमें सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, ठीक है। साख का मुद्रा क्या है? तो साख का अर्थ आधार, क्या साख का अर्थ होता है विश्वास या ऋण लौटाने की क्षमता। तो यह नंबर सही हो जाएगा, विश्वास। क्रेडिट, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है, दुकानदार उपयोग के लिए थोड़े खरीदता है। तो सी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा के कारण क्या है? जल का अभाव। जल का अभाव होगा तो क्या हो जाएगा? सूखा। क्या हो जाएगा? सूखा, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया है। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन हो जाएगा। ऐसे तो मोबाइल होगा, लेकिन मोबाइल यहाँ नहीं दिया तो टेलीफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी टेलीफोन। अगला है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ के प्रमुख कारण है जल अधिक हो जाए, या वर्षा अधिक हो जाए, या नदी तल में मलबा जम जाए। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्र में मकान कैसा होना चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार। और जहाँ बर्फ गिरता वहाँ त्रिभुजाकार। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, और सोना भी कर्नाटक, तो कर्नाटक हो जाएगा। और मार्मो गोवा बनेगा कर्नाटक में ही है, ठीक है ना। अगला है क्या? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर है। क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। 100% तुम लोग का आंसर सही देना, तुम लोग मिला लो और कमेंट में जरूर बताना कैसा कितना सही हुआ। जो बिल्कुल नया सब्सक्राइब भी कर लेना। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र है? तो 18 है। वर्तमान समय में अभी 18 तेल परिष्करण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, तुम लोग को देखो क्या है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हम जानते हैं कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो उड़ीसा में है, जो विश्व का सबसे लंबा यानी बड़ा बांध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1953 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो प्राचीनतम जो है जल परिवहन है। क्या है? जल परिवहन है। उसके बाद आया था लेर, उसके बाद हवाई। तो प्राचीनतम है जल परिवहन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ है? तो मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो गोवा ने मार देना, कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में मार्मोगोवा बंदरगाह है, ठीक है ना। और यहीं से लोहा और सोना भेजा जाता है दूसरा देश। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो गुजरात में है, ठीक है ना। और ये ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग को 100% आंसर सही दे रहे हैं। मैथ और साइंस का भी इसी तरह 100% सही आंसर तुम लोग मिला सकता है। कहलगांव तापिये कहाँ है? तो कहलगांव भागलपुर है। यही पूछता है, काटी कहाँ है? काटी तापिये ब्रिज पहिना तो मुजफ्फरपुर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जगह भागलपुर हो जाएगा। जर्मेलिन क्या था? जर्मनी, जर्मनी का व्यापारियों का संस्था था। तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फिर नेपोलियन का पराजय हो जाता है, तो 1815 ईस्वी में होता है वियना सम्मेलन होता है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन होता है? मेटरनिक होता है। मेटरनिक क्योंकि 1815 से 1848 ईस्वी को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन का कहाँ निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के एक औद्योगिक शास्त्री था, तो ब्रिटेन का निवासी है, ठीक है। अगला कौन है?
अगला जो है वह है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। और बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था और 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया का राजधानी नोमपेन है। और कंबोडिया जो है, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? लोअर टेक्स्ट कानून के विरोध में 1919 में इसे काला कानून कहा गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग का आयोजन हुआ था, लेकिन जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आया था? 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आया था, तीन गठिया व्यवस्था को समाप्त किया था, ठीक है ना। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो बड़ा वल्लभ भाई पटेल सरदार का उपाधि बारदोली आंदोलन में दिया गया था, जो 1928 में हुआ था, वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी के प्रयास से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी जो है ये किया था किसका? तो ये सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। भारत में सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सूती मिल का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता जो है सूती ने जूट मिल का स्थापना कलकत्ता में होता है। जूट मिल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता था? अभी कलकत्ता में ही होता है, और हुकुम चंद देव ने किया था, ठीक है ना। और सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था वो मुंबई में। इनमें में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सब जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और याद रखना इसी को नवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो हम जानते हैं तारापुर है, जो भारत है कि नहीं एशिया का सबसे पुराना है। तो तारापुर जगह महाराष्ट्र में है, क्या कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोला यूपी में है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग को फास्ट इसलिए जाने के, तो लोग फटाक से मिला लो। मणिकरण देख के जो मणिपुर महादेश का गलत हो गया। मणिकरण कैसा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में भूतापीय परियोजना है, ठीक है ना। इसी प्रकार उठार मिलेगा मराठा वाला, ठीक है ना। सिंदरी कहाँ पर है? सिंदरी जो झारखंड में है, ये उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है, ITI संस्था है, ठीक है ना, जो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला है, एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जो मुंगेर जिला में है, ठीक है ना। एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाता है? सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु जाना जाता है, जो कर्नाटक की राजधानी है। तो सिलिकॉन शहर सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। मंदार हिल कहाँ है? तो मंदार हिल। तो मंदार हिल तुम्हारा पर है बांका में। कहाँ पर है? मंदार हिल बांका में। कहाँ पर है? बांका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला है सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, शेरशाह सूरी ने किया था। और ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन था? दक्षिण अफ्रीका का प्रथम श्वेत राष्ट्रपति जो था वो था नेल्सन मंडेला था। कौन था? नेल्सन मंडेला था, और इसको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका फरवरी 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। भारत की आजादी के 1 वर्ष बाद यानी 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? समता पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू यानी जनता दल यू में हो गया था। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? तो नहीं आयकर, नहीं आयकर केंद्र सरकार का है, बाकी बात ये तीनों है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पेंसिल से टिक मारा है हम ही मारे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, निम्न में से कौन पंचायती का व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा है, मुखिया ग्राम सभा का बैठक बुलाता है, तो व्यवस्थापिका सभा हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अधिकांश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्थानीय स्वशासन राज यानी इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है, नीति निर्देशक तत्व में है, और इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, त्रिस्तरीय प्रणाली हुआ था। ग्राम कचहरी का मुकदमा सुलझाया जाता है कहाँ? ए और बी, दीवानी फौजदारी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? तो सदिया यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग है, ठीक है। सदिया से धुबरी 2 है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा कौन? 20 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता यानी खाने वाला, तो चीनी है खाने वाला, तो इसका सी नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, 100% यहाँ आंसर सही मिलता है। और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके और चैनल के बारे में जा सके। यहाँ पर सब सब्जेक्ट का तैयारी होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बिहार में वाल्मीकि है, असम में काजीरंगा है, मानस है, और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। दूसरा 97 में हुआ था, तीसरा 2002 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल अगर बोलेगा तो खरीफ फसल यहाँ पर कपास है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, ये सब खरीफ फसल है। बाकी बार ये तीनों जो है ठंडा में होता है, इसलिए ये तीनों रबी फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर
नदियों के बांध को, ठीक है ना। अगला क्या है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है, तो मरुस्थलीय मृदा मिलता है कहाँ पर, राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान में थाल का मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा फिर सौर ऊर्जा का विकास राजस्थान में होता है। भारत का सबसे सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो ये है उत्तर पूर्वी रेलवे सबसे छोटा है। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी में है। जिसका डी नंबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, जो पूर्व मध्य रेलवे है। इनमें से कौन लोकतंत्र का प्राण है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने क्या था कहा था, जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। इसने लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो भारत में शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा सही। भारत में वोट देने का सब जानते हैं 18 वर्ष, सब जानते हैं 18 वर्ष से वोट देने का न्यूनतम आयु। अगला है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, तो जातिवादी भी है, शिक्षा भी है, अफसरशाही है, परिवारवादी है, तो सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम लोग को क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में किया था। इसी के विरोध में छात्र आंदोलन हुआ था। और फिर 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गया था। मोरारजी देसाई पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनी थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान कहाँ बनाओ, तो सागर तट के समुद्र से दूर बनाना, तो आएगा पानी लेकर चल जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो नहीं किया है बिल्कुल वो जरूर कर देना, ठीक है ना। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष था। यहाँ मोतीलाल घोष हो जाएगा। और यही जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा से थी, बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में अपना प्रकाशन करने लगा था। देखो इसमें बहुत लोग गलत किया है। मराठा समाचार पत्र की भाषा में तो मराठा नाम है, लेकिन है हिंदी में। मराठा और केसरी दोनों बाल गंगाधर तिलक का पत्र का नाम है। मराठा है हिंदी में और केसरी है मराठी में। इसका बी नंबर हो जाएगा। जितना लोग मराठी मारा सब गलती हो गया, ठीक है। जिस प्रकार एगो मणिकरण मिला था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, हम जानते हैं सिख के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंचिन आने वाला प्रथम व्यापारी भी पुर्तगाली था, लेकिन हिंचिन में जो व्यापारी बच गया था उसका फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी को कोलोन कहा था, कोलोन कोलोन कोलोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में कब एकीकरण हुआ, दोनों कब मिल गया, तो दोनों मिल गया था 1975 ईस्वी में मिल गया था। और वियतनाम का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो कहता है हो ची मिन को कहा जाता है। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था, तो हो जाएगा रावी नदी के तट पर। कहाँ जाएगा, रावी नदी के तट पर। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी का किया था। उसी से 2 दिन से हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते आ रहे हैं, ठीक है ना, और अभी तक फहराते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टरदा था। इसने जो बंगाल थी बांग्लादेश में जो अंग्रेज का जो अथी था हथियार का जो था वो लूट लिया था, ठीक है ना, तो शस्त्र गांव को, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में कौन योगदान था, तो मेजिनी था, काउंट काबुल था, गैरीबाल्डी था। तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में, तीनों सभी हो जाएगा। और बिस्मार्क के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। दोनों के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 1 रुपया के नोट पर कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपया नोट जारी करता है वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय करता है। बाकी बार 1 रुपया का नोट छोड़ के बाकी बार सब नोट को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि नहीं, कृषि भी होता है, पशुपालन भी होता है, बत्तख पालन, मुर्गी पालन सब होता है, खनन भी होता है, जो खान के निकालते हैं। इनमें से सभी होगा, क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन शाख मुद्रा बोले तो प्लास्टिक जो होता है ना, यानी जो चेक उक होता है, चेक हो गया, ठीक है ना, ये सब होता है बैंक ड्राफ्ट, ये सब नोट उठ ना, जो चेक उक होता है उस समय अथी कौन है, तो उस समय शाख मुद्रा, ठीक है ना, जिस पर विश्वास करके हम चेक उक ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अथी स्थापना कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में है। और WHO का मुख्यालय जनेवा में है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, तो 121 करोड़ था, ठीक है, जिसको नरेंद्र मोदी बोलता है 125 करोड़ देशवासी बोलता है, तो वही है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन मान्यता प्राप्त करता है, तो कृषि तो इसको करता है 1 मार्क। कौन करता है, कृषि में देना है तो 1 मार्क होगा। आभूषण पूछता तो होता हॉल मार्क। तो कृषि 1 मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि, यानी सी नंबर सही हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था 1951 में, 1951 है दिल्ली, 1950 आराम से मान लेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। CSO का स्थापना 1950 में हुआ है, ठीक है ना, मई के आसपास हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हारा हम देख रहे हैं 80 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। तो बताओ वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर 100% आंसर सही मिलता है, तुम लोग मिलाओ और अपने दोस्तों भी शेयर जरूर करो, तुम लोग शेयर जरूर कर देना दोस्तों को भी, ठीक है ना। और जो बिल्कुल नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे पास सेट अभी है
उसका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। जिसका नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत ना है। और तुम लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखल है, क्लास 10 में जाना, तो उसमें संस्कृत का भी मिल जाएगा और हिंदी का भी मिल जाएगा, व्याकरण किताब वाला दोनों मिल जाएगा और द्वितीय प्रश्न में सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। जाके जरूर देखो, उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।